आज अदालतों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ी है वकीलों की संख्या। जब एक नया वकील आंखों में बड़े सपने और हाथ में डिग्री लेकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसके सामने मुकदमों की चुनौती तो बाद में आती है, उससे पहले आती है अपने अस्तित्व की चुनौती। सोचिए, जो दूसरों को न्याय दिलाने का दम भरते हैं, आज वो खुद अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द फेडरल देश की टीम ने जब दिल्ली की दो सबसे पुरानी जिला अदालतों का रुख किया, तो वहां की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। वहां हमें वो वकील मिले, खास तौर पर युवा साथी, जिनके पास काम करने का जज्बा तो है, लेकिन बैठने के लिए एक अदद चैम्बर नहीं। चैम्बर्स की भयानक कमी, सिर पर छत न होने का दर्द और सरकारी सुविधाओं के नाम पर होने वाला भेदभाव, ये वो समस्याएं हैं जो काले कोट की चमक के पीछे अक्सर छिप जाती है। मेरा नाम एडवोकेट उधम सिंह तोमर है। मैं तीसरी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी एनरोलमेंट 2016 की है और मुझे अब 10 साल हो गए प्रैक्टिस को लगभग। लेकिन अब तक मुझे चेम्बर अलॉट नहीं हुआ है। ओके। और मैंने यहाँ पे अप्लाई भी काफ़ी बार कर दिया और हर कोई बस यही बोलता है कि हाँ आपको मिलेगा, अलॉट होएगा, पर अब तक अलॉट नहीं हुआ है। और मैंने देखा है कि पटियाला हाउस कोर्ट में पोटा चेम्बर्स मिलते हैं, जो कि आपको आर्ली बेसिस पे अलॉट हो जाते हैं कि आप 100 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए और आप एक चेम्बर को काफ़ी लोग शेयर कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अगर हमें पर्सनल चेम्बर्स, स्पेसिफिक चेम्बर्स अलॉट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये पोटा चेम्बर वाली फैसिलिटी यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाए, जैसे कि पटियाला हाउस कोर्ट में होती है। और ये फैसिलिटीज़ जहाँ तक मेरे को इफ़ आई कैन रिकलेक्ट करेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फिलहाल पोर्टा चेंबर वाली फैसिलिटी तीसरी कोर्ट से में इंट्रोड्यूस करी जाए। क्लाइंट डीलिंग के लिए हमें जैसे होता है कि अब हमारे पास खुद का चेंबर तो हमारे पास है नहीं, अब तो किसी और एडवोकेट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर अपना चेंबर थोड़ी देर के लिए हमें दे दिया जाए, या फिर अगर कोई फ्रेंड को अवेलेबल भी नहीं है, कोई सीनियर अवेलेबल भी नहीं है उस टाइम पे, तो कैंटीन में बैठना पड़ता है, कैंटीन में ऐसे सबके बीच में बैठना पड़ता है वहाँ पे जाके, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन अब वो ये कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वही क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ता है। सर एज ए फ्रेशर मुझे फेस करना पड़ता है, जैसे कि हमें चैम्बर नहीं मिल पाता है, एक तो ये दिक्कत है सर। और फिर हमारा जो फाइनेंशियल, जैसे कि घर वाले हमें कब तक ही सपोर्ट करेंगे, तो फिर थोड़ा फाइनेंशियली भी हमें देखना पड़ता है। एंड सर जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, जैसे कि जजेस हमें उतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो एक ये भी चीज़ हमें फेस करने को मिलती है। और जैसे कि हमें और भी कोई काम करवाना होता है तो उसमें भी लोग डिले करते हैं। एक जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पे कोर्ट में, तो वो ये है कि जो वॉशरूम्स होते हैं, जो लेडीज़ वॉशरूम होते हैं, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते हैं। और उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी डाली गई थी फॉर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए, पर अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है सर। और यहाँ पे कोर्ट में इतनी गंदगी रहती है कि मतलब आप ऐसे बाहर आप जब जाते हो तो आप मतलब आप चाय तक नहीं पी सकते हो, इतना गंदा मतलब यहाँ पे रहता है। मैं जी 2012 में आया था प्रैक्टिस में, तो मैं सीनियर साहब के साथ था। तो उन दिनों रोहिणी कोर्ट भी नई नई बनी थी और रोहिणी कोर्ट में भी कोई चैम्बरों की व्यवस्था थी नहीं, चैम्बर बिल्डिंग उन दिनों बन रही थी। तो मुझे अब तक वो दिन याद है कि हम सारे लंच टाइम होता था तो हम अपनी कार की डिक्की पे ही रख के खाना खाते थे। और आसपास वकीलों को उन्हीं को सुविधा थी जो कि वेल एस्टेब्लिश थे, जिनके आसपास ऑफिसेज थे। और 2 साल के बाद लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, 2014 में वहाँ चैम्बर मिले थे सबको। अब चैम्बर मिलने की व्यवस्था होती है कि कौन व्यक्ति कितना सीनियर है, किस और सीनियरिटी के हिसाब से चैम्बर मिलते हैं। हमने भी फॉर्म भरे थे पर हमारा नंबर उसमें नहीं आया। तो उसके बाद 2018 में मैंने फिर 30,000 में ये चैम्बर ख़रीदा था। और जहाँ तक कि 30,000 की बात है, तो ये चैम्बर भी लगभग 1980 में बना था, तब का कंस्ट्रक्टेड था। फिर इसको हमने रिनोवेट कराया था और फिर तब से हम यहाँ बैठ रहे हैं। ठीक है। अब जैसे आप 30,000 में आपका चैम्बर है, और शायद दिल्ली की ये ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से एक रही होगी। जी जी तो अभी भी यहाँ पे बहुत, मतलब अगर चैम्बर्स की बात करें तो अगर मोरी गेट साइड भी जाएंगे तो वहाँ तक भी चैम्बर्स वकीलों ने बनाए हुए हैं अपने। जी जी तो इसमें कितने ऐसे चैम्बर्स हैं जो गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं, और कितने नंबर ऑफ वकील्स हैं जिनकी पेंडेंसी आज भी है, मतलब जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा अगर इसका कोई आइडिया हो? देखिए, ऐसा तो स्पेसिफिक तो नहीं बता सकते, बट हाँ, हज़ारों ऐसे वकील हैं जिनके पास आज भी चैम्बर्स नहीं है। नंबर टू, बहुत सारी विंग्स हैं 30,000 में, जितने भी चैम्बर हैं सारे गवर्नमेंट की ही अलॉटेड है।
उसके बाद फिर उनमें थोड़ा सा कोई होता है रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह हल्का फुल्का कर लेते हैं, अदरवाइज सारे ही गवर्नमेंट अलॉटेड हैं। बट हाँ, ये जो भी चैम्बर बने थे स्टार्टिंग में ही बने थे, अभी वकीलों को कोई भी नए चैम्बर की फैसिलिटीज़ नहीं है। कई बार वकीलों ने आवाज़ उठाई है और हम चाहते हैं कि 30,000 के पीछे मोरी गेट में पार्किंग है बसेज वगैरह की, वो 30,000 की ही ज़मीन है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे चैम्बर बिल्डिंग बने और जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं उन सबको चैम्बर वहाँ पे अलॉटेड हों। न्यू यंगस्टर्स की जो है तादाद बढ़ती जा रही है, बट उस हिसाब से आज के टाइम देखा जाए तो दिल्ली में लगभग 9 कोर्ट्स हैं और 3 कोर्ट्स अलग अलग जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोर्ट का तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट हम चाहते हैं कि चैम्बर्स की व्यवस्था उससे 3 गुनी कम से कम जो नई कोर्ट बन रही है वहाँ पे इनको करनी चाहिए। सर फ्रेशर के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि चैम्बर्स नहीं है, और काम के लिए भी सर इधर उधर स्टार्टिंग में इतना काम नहीं होता है। न्यूली जनरेशन खासकर फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए उस पर शुरुआत में इतना काम नहीं होता। अच्छा, और अभी आप तो चलिए सीनियर के साथ ही आप बैठे होंगे, वैसे चैम्बर वगैरह तो अभी सवाल ही नहीं नहीं उठता। नहीं सर, चैम्बर नहीं है। पर्सनल क्लाइंट डीलिंग के लिए कई बार न्यूली एनरोल्ड वकील कैंटीन का इस्तेमाल करते हैं, बार रूम्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चैम्बर तो वेटिंग्स में है अभी, और इतने वेटिंग में तो वैसे तो सबसे बड़ा बिग इशू है ही यंग जनरेशन लॉयर्स के लिए। और मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ कि जैसे डीएलएसए से रिलेटेड जो पैनल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा नीडी नए बच्चों को मिले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ रिपीटेडली वही नाम है, आई थिंक जिन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है दे आर द पार्ट ऑफ द डीएलएसए पैनल्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में है। न्यू जनरेशन लॉयर के पास काम है तो चैम्बर नहीं है, चैम्बर किसी के पास है तो काम की कमी है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और पैरेलल चलती हैं। सर प्रॉब्लम्स यही है कि जैसे हमें कोई अपना क्लाइंट अगर डील करना होता है तो हमारे पास ना चैम्बर की स्पेस अवेलेबल नहीं होती। अगर कई बार आपके पास क्लाइंट भी इसीलिए चले जाता है कि वकील साहब के पास तो चैम्बर ही नहीं है, तो हम इन वकील साहब से अपना काम नहीं कराएंगे। तो चैम्बर्स का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। ऑल्दो हमारी न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन ने यहाँ पे एक कंसल्टेंसी रूम प्रोवाइड करा हुआ है जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो भी ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। तो हमें चैम्बर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो यंग एडवोकेट्स हैं उनके पास लॉकर्स फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपने बैग रखने की स्पेस भी नहीं है। एटलीस्ट उन्हें लॉकर्स फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए जहाँ पे वो अपनी बिलोंगिंग्स एंड बैग्स वगैरह सब चीज़ें वो रख सकें। पहले वर्क प्लेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो ही हम आगे वर्क कर पाएंगे कि ये क्लाइंटेज डील के लिए। और सर कहाँ तो फिर चैम्बर के हिसाब से सर यहाँ सीनियरिटी के हिसाब से चैम्बर मिलते हैं। तो अभी अराउंड जैसे 20 इयर्स 25 इयर्स, अभी मेरा 10 इयर्स का प्रैक्टिस है। इतना वेटिंग, हाँ वेटिंग है जी। तो ये थी दिल्ली की अदालतों की वो तस्वीर जो फाइलों के ढेर और दलीलों के शोर में कहीं दब सी जाती है। सवाल सिर्फ एक चैम्बर या एक कुर्सी का नहीं है, सवाल उस न्याय के पहरेदार के सम्मान का है जो खुद कड़कड़ाती धूप और बारिश में खड़े होकर दूसरों के हक की बात करता है। उम्मीद है कि सिस्टम की नज़र इन खाली बेंचों और बिना छत के संघर्ष करते वकीलों पर भी पड़ेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें द फेडरल देश।